Halo Sakio Kasvoopski, Swagade Chopka Opki Apna YouTube channel पर जिसका नाम H Maths by MathDev। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बाय महादेव। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। मीन्स किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले। आप दोस्तों देखेंगे कि इस वीडियो में हम एक वर्ग को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको निकालने के लिए कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हम इसमें नियमों की व्याख्या करेंगे कि आगे कैसे है। सबसे पहले तो है दोस्तों, आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्या भाई, नॉर्मल सी बात है, हम लगभग सबको 1 से 10 तक लगभग भाई 1 से 10 तक के वर्ग तो लगभग सभी को याद होंगे। अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को अभी तक यह याद नहीं है तो चलिए हम इनकी आपको पहले बता देते हैं कि कैसे इनको याद करना है। दोस्तों, अब आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत होगी दोस्तों, जिसमें देखिए हमने 1 से 20 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 1 का स्क्वायर होगा ना जो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी हम स्क्वायर लिखते हैं ना तो उसमें जो हमें प्राप्त होगी ना संख्या, वो दो, अगर एक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंकों में मिलेगी, और 2 संख्या का करेंगे तो 2 डिजिट वाली का तो 3 और 4 अंकों में मिल सकती है भाई। कैसे भाई, अब आपके सामने जो ये टेबल में देख रहे हो कि आप 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और जो पीछे वाली सीरीज मिल रही है आपको, इसमें 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 19 20 तक के स्क्वायर इसमें दिखाए गए। दोस्तों, आप नोट करो कि जो स्क्वायर वाली सीरीज है दोनों तरफ, उनमें कुछ आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो सबसे पहले है दोस्तों, यदि इकाई अंक स्क्वायर वाली सीरीज का इकाई अंक 1 4 5 6 9 और 00 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। दोस्तों, होगी नहीं, हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो संख्या में पूर्ण वर्ग में मान लीजिए 200 है तो वो कोई वर्ग तो नहीं है उसमें, मगर 2 जीरो भी है। और ये है, यदि इकाई अंक 2 3 7 8 या सिंगल जीरो है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि सिंगल जीरो का मतलब है दोस्तों 10 20 30 से लेकर 90 तक जब हम इनको देखेंगे तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं होते हैं दोस्तों। तो जिन अंकों के पीछे 2 3 7 भी 2 3 7 8 और सिंगल जीरो मिलेगी तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उनको तो देखना ही नहीं है। अब चलिए दोस्तों, आपको क्या बताते हैं, हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसकी मदद से दोस्तों, हाँ, जिसकी मदद से किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकेंगे। इस शॉर्टकट तरीके से आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड में तेजी आएगी दोस्तों। हाँ जी, कैलकुलेशन करने की स्पीड में तेजी आएगी और आप जल्दी से उन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले है दोस्तों, जब संख्या केवल 2 अंकों की दी गई हो, मतलब 2 अंकों की कोई संख्या हो सकती है दोस्तों, मान लीजिए 15 का स्क्वायर हो सकता है, 25 का स्क्वायर हो सकता है, 50 का स्क्वायर हो सकता है, 46 का स्क्वायर हो सकता है, और 56 का स्क्वायर। यानी कि 2 अंकों की संख्या, मतलब 10 से लेकर 99 तक के अंकों की कोई 2 अंकों की संख्या आपको देगा, उसका स्क्वायर आप कैसे चुटकियों में निकालो। सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों 15 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है दोस्तों। क्या भाई, कि एक भाग अलग हो जाए, एक भाग अलग हो जाए, यानी कि बीच में से उनके एक दीवार खींच देनी है। तो एक भाग अलग हो गया, अभी एक हिस्सा अलग हो गया। अब ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों, इसकी ट्रिक बनेगी ए स्क्वेयर दीवार, जो ये 1 और 5 के यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऐसे स्लैश फिर 2ab स्लैश बी का स्क्वेयर, मतलब दोस्तों राइट हैंड साइड जिस तरफ बी स्क्वेयर लिखा गया है वहां पे तो बी वाले भाग का स्क्वायर होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए का स्क्वायर होगा दोस्तों। और जो बीच में जो संख्या है वो इन दोनों संख्याओं के, जो हमने तोड़ी थी ना 1 और 5
का गुणा करके उसको 2 से गुणा करके लिख देना है। कैसे दोस्तों, देखिए अब आपके सामने एक का स्क्वायर, एक जो पहले वाला भाग होगा ए होगा दोस्तों, दूसरे वाला भाग बी होगा। अब ए का स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 1। हमने अभी कहा था कि एक संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंकों में मिलेगा आंसर, अगर 2 संख्याओं का करेंगे तो 4 में मिलेगा भाई। अब देखिए ए का स्क्वायर 1 और 2ab, 1 5 गुणा में 2 तो 10, और फिर क्या मिला दोस्तों, 5 का स्क्वायर लेफ्ट, ये हमारी राइट हैंड साइड में 25। और नोट करने वाली बात है दोस्तों, ओनली 1 डिजिट यूनिट डिजिट कंटेन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड ऐड रिमेनिंग डिजिट इनटू नेक्स्ट डिजिट्स। मतलब क्या कह रहा है अभी दोस्तों, जो बी वाला भाग है और 2ab वाला भाग है, इसमें केवल एक अंक ही रहेगा और बाकी जो अंक है वो खिसक कर आगे राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे, अब ये क्या था भाई, 0 1 और 10 25। अब यहाँ से 25 का जो 5 है वो एक अंक रह गया, स्लैश के साथ एक अंक रह गया, और 2 खिसक कर आगे जुड़ जाएगा भी। अब 10 + 2 क्या हो गया, 12। 12 का जो 2 है वो यहाँ रह जाएगा और एक खिसक कर आगे 0 1 वाली संख्या में जुड़ जाएगा भाई। 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2/2/5 तो 225। इन तीनों को आप इकट्ठा करके लिख दो, जो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या भाई। अब मान लीजिए कोई अगला एग्जांपल है, 56 का हमने निकालना है। अब देखा आपने 56 में 5 ए हो गया, बी की वैल्यू 6, 25 ए स्क्वायर 25, 5 का 30 60 और 36। 25 में देखिए अब जो सेकंड वाली थी दोस्तों, 6 इधर आ गया और 3 आगे जुड़ गया, 63। 63 का 3 रह गया भाई, पीछे 6 ही था और 6 आगे जुड़कर 25 में, 25 + 6 क्या हो गया दोस्तों, 31। 31/3/6, 31 36 हमारा आंसर होगा दोस्तों, जो 56 का स्क्वायर होता है। इसमें दोस्तों पहली वाले संख्या में कितने 31 36 जो होगा भाई हमारा 56 का स्क्वायर होगा। अब दोस्तों जब केवल 3 संख्या दी गई हो, मतलब 3 अंकों की कोई संख्या हो, दी गई 3 अंकों की संख्या को हम 2 आसान तरीकों से तोड़ सकते हैं। ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या होगी तो उन्हें AB/C और A/BC इनमें हम तोड़ सकते हैं भाई। अब देखिए दोस्तों, ए के मान यहाँ पे 10 1 और बी का मान 606 होगा दोस्तों, क्योंकि मिस्टेक हो गया था भाई लिखने में इसमें, तो बी का मान 606 आएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले हम ले लेते हैं भाई ए 10 बी 6, तो क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर 100 2ab, यानी कि 2 गुना ए गुना बी कितना होगा बी 120, बी का स्क्वायर 36। अब देखिए दोस्तों 100 एज इट इज 120 + 3, क्योंकि भैया हमें जब एक संख्या बी का मान एक यूनिट डिजिट है तो एक अंक छोड़ना है पीछे से। अब देखिए 6 रह गया भाई, 3 आगे जुड़ गया तो 120 + 3 23, तो 3 इसमें जुड़ गया। अब जितनी संख्या बचती है उनको आगे जोड़ देना है, और इससे आगे कोई संख्या नहीं है तो इसी में जोड़कर इसके आगे लिख दीजिएगा भाई। अब देखिए 100 प्लस में 12 112/3/6, तो क्या होगा भाई 112 36, जो क्या होता है भाई 106 का स्क्वायर। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम दोस्तों ए का मान तो क्या होगा हमारा अब 1 होगा और बी का मान 0 6, क्या भाई इसमें ABC वाला जो ये BC वाला भाग है इसमें 2 अंक हो गए, तो इस भाग में हमें भी पीछे 2 डिजिट छोड़कर बाकी को आगे वाली संख्या में जोड़ना है। क्या भाई बी का जब 2 डिजिट लेंगे तो पीछे से भी 2 डिजिट छोड़नी है। अब ए का मान 1 बी का मान 0 6, तो 1 का स्क्वायर 1 2ab, 2 गुना 6 गुना 1 क्या होगा 12, और 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई 36। अब देखिए दोस्तों नीचे क्या है, हमने 2 डिजिट छोड़नी है, क्योंकि 2 पीछे से हमने 2 डिजिट ली है BC, तो पीछे भी 2 डिजिट छुड़ेगी। अगर 1 लेंगे तो 1 डिजिट छुड़ेगी, जो पिछला मेथड था हमारा। अब इसमें पीछे क्या रहेगा भाई 36, इसमें एक कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, 12 के आगे भी कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो अब हम इन तीनों को एक साथ लिख देंगे 112 36, जो हमारा इसका स्क्वायर होगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 515। अब इसमें देखिए दोस्तों, पहला कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं हम, जो BC यानी कि 2 डिजिट लेंगे, यानी कि ए का मान तो 1 डिजिट होगा, बी का मान 2 डिजिट में होगा।
ए का मान हमने 5 मान लिया भाई, बी का मान 15। अब ए का स्क्वायर क्या होगा भाई 25 टू ए बी, 2 गुना 15 गुना 5 यानी कि 150। और बी का स्क्वायर क्या होगा भाई 225। अब देखिए दोस्तों बी सी 2 डिजिट है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर बाकी को आगे जोड़ना है। अब 225 का 2 को हम आगे जोड़ देंगे, 25 को ऐसा पीछे लिखा रहने देंगे। 2 को आगे जोड़ेंगे तो 150 प्लस 2 152। अब नीचे वाली संख्या में भाई 152 है, 52 को रख लेंगे, 1 को आगे जोड़ देंगे, 25 प्लस 1 स्लैश 52 स्लैश 25। अब दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा 26 52 25। अब दोस्तों अगला तरीका, जब ए का मान 51 बी का मान 5 यानी कि ए का मान तो 2 अंक में, बी का मान 1 अंक में, तो इसमें हमें एक एक यूनिट डिजिट पीछे से छोड़नी है। अब देखिए दोस्तों ए का स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2601 होता है। ए का स्क्वायर 2601 और ए बी गुणा 2 क्या होगा भाई 51 गुणा 5 गुणा 2 510, बी का स्क्वायर 25। तो अब देखिए दोस्तों 2601 स्लैश 510 प्लस 2, क्योंकि अब बी का मान एक यूनिट डिजिट है तो एक संख्या छोड़नी है, एक छोड़ेंगे तो 2 आगे जुड़ जाएगा, 510 प्लस क्या होगा भाई दोस्तों 510 प्लस 2 512, 2 रहेगा पीछे और 5 रह जाएगा भाई 51 आगे 2601 में जुड़ जाएगा। अब 2601 प्लस में 51 क्या होगा भाई 2652 और 2 5 को हम पीछे लिख देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 26 52 25। ये हमारा आंसर होगा जो कि 515 का स्क्वायर है। दोस्तों अगर आपको कोई सा भी मेथड जो आपको आसान लगे उस भाग में तोड़िए, ये नहीं है कि आपको 51 5 में ही तोड़ना, आप 5 और 15 में भी तोड़कर इसको कर सकते। Daniwa Dostowapna is video ko por deka umid h Dostowapko ye video ak hi terasi samayagi hogi agar furby koi dout h doap comment kirkuchski hr ha Dostowagar video aki ilaki ho to apna pyre Dosto k soft or share crowd you waiter channel ko subscriber juror krella srb bot video pain kala jai hind fand matram.